4 दिन पहले लोगों से अपनी माँ के लिए दुआ की अपील कर रहे थे। उनके लिए आबे ज़मज़म मंगवाया जा रहा था। 4 स्टेज की कैंसर पेशेंट हैं और बाहर के स्मोक वाले खाने, बाहर के गंदे ऑयल के बने हुए खाने खाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक कहा गया कि बीवी की तबीयत ख़राब है, वो दुपट्टा नहीं ले सकती, तो बहू को भी क्या डॉक्टर ने परहेज़ बताई है दुपट्टा लेने से। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। लगता है ये लोग भूल गए हैं और ये क्या भूले हैं, इस पे करेंगे बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा फूड की फैमिली का ड्रामा, अस्तगफिरुल्लाह, अब इसको ड्रामा ही बोलेंगे। मेरी नज़र में तो ये ड्रामा है कि आप एक हफ़्ते पहले रो रो के लोगों के सामने बता रहे हैं कि बाल काटने पड़ रहे हैं, इतनी तकलीफ़ हो रही है, कैंसर 4 स्टेज की पेशेंट है और ये जनाब इनकी फ़लानी ट्रीटमेंट चल रही है, कीमो हो रही है। मैंने तो सुना था कि जिनकी कीमो होती है उनको तो बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस हो जाती है और उनको डॉक्टर जो है कम से कम भी 1 से 2 हफ़्ते बेड रेस्ट बताते हैं और साथ ही खाने में तो इंतहा की परहेज़ होती है। 4 स्टेज में तो इंसान आके सही से खा पी भी नहीं सकता। ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कुछ लोगों को कि वो तो खा पी भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए कि राजा जी जो कि 4 स्टेज की कैंसर पेशेंट हैं और अभी पिछले हफ़्ते बहुत ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब दिखाई जा रही थी और साथ ही लोगों से दुआ की अपील भी की जा रही थी। लोगों को कहा जा रहा था कि भाई इनके लिए आबे ज़मज़म भिजवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाएँ ताकि हम उनको पिलाएँ, वो शफ़ायाब हो सकें। लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात कि अब माशाअल्लाह से जब से वो घर से घूमने निकली हैं, बाहर के होटल के गंदे गंदे खाने भी वो आराम से खा रही हैं और गोश्त भी खा रही हैं, जो कि मैंने देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पहले ये लोग कहीं पे रुके थे रास्ते में, काला शाकू पता नहीं कौन सी जगह पे, तो वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और फिर उसके बाद वो एक नॉर्मल सा होटल था, गंदा तेल। फिर उसके बाद ये लोग जिस प्रमोशन के लिए गए हैं, आई थिंक जिस होटल में नथिया गली, तो वहाँ पे इन्होंने वहाँ के भी होटल के खाने खाए और जी गोश्त भी खाया जा रहा है, सब कुछ खाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये वाकई ही कैंसर पेशेंट हैं या ये ड्रामा है। मतलब मैं अब ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। कुछ आपने कमेंट्स भी देखे होंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि कुछ खुदा का खौफ कर लो, 4 दिन पहले तुम लोगों से आबे ज़मज़म मांग रहे थे और अब ऐसे भर भर के अम्मा जी को खाने बाहर के खिला रहे हो। क्या खुद से अपनी माँ को तुम लोग मारना चाहते हो? थोड़ा सा उनकी डाइट का ख्याल कर लो। तुम लोग तो घूमने फिरने निकल आए, तुम लोग तो नॉर्मल इंसान हो, लेकिन अपनी माँ का तो ख्याल करो कि वो कैंसर पेशेंट है और कैंसर पेशेंट को तो परहेज़ी खाना खिलाना चाहिए, ना कि इतना ऑयली, इतना गंदा और साथ ही ये बाहर का खाना तो वैसे नॉर्मल बंदे के लिए मुज़िर है और आप लोग तो अपनी बीमार माँ को इस तरह के खाने खिला रहे हैं। ये बात समझ से बिल्कुल बाहर हो गई है कि पहले तो एक ड्रामा किया गया कि आबे ज़मज़म, जो कि बिल्कुल मेरी नज़र में इस फैमिली को, जो कि हर चीज़ अफोर्ड कर सकती है, तो इनका किसी से मांगना बनता नहीं था। इन्होंने रज रज के लोगों से आबे ज़मज़म बटोरा और उसके बाद ये उड़नछू हो गए और कहते हैं कि हम लोग जो हैं, अब ये वहाँ क्यों गए हैं पहले आपको ये बता दूँ। ये गए हैं केंज़ा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि इनकी अभी एक बड़ी बहू है और बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हुए अली भाई शोखे फैमिली तो ये है। कहते हैं कि हम तो हल्की बर्थडे तो सेलिब्रेट करते नहीं, हम तो दूर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओह रियली? आज से 4 साल पहले भी आप ऐसे ही थे? मतलब नया नया पैसा क्या आ गया, ये लोग तो अपनी डैश भी भूल गए हैं। और बिल्कुल लोग सही कहते हैं इनके बारे में। और शो ऑफ की तो ये टोटली दुकान है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ याद दिलाऊंगी इस बात के साथ कि केंज़ा को क्या डॉक्टर ने मना कर दिया है दुपट्टा पहनने से? ओ सॉरी, आज से 1 हफ़्ता पहले लोगों ने बाबा जी, ये राजा जी के ऊपर थोड़ी सी बातें की थी, तनकीद की थी कि जब भी ये हॉस्पिटल जाती हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने तो इनके सर पे दुपट्टा नहीं होता और जब इस एज में औरत आ जाती है तो वैसे भी सर पे दुपट्टा लें तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं ख़वातीन। और लेकिन राजा जी नहीं ले रही थी, तो आगे से बाबा जी ने इसका एक्सक्यूज़ देते लोगों को बताया कि भाई उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, उनकी कीमो हो रही है, जिसकी वजह से वो सर पे दुपट्टा नहीं पहन सकती, वो वज़न नहीं उठा सकती, उनके बाल भी उनको दर्द कर रहे हैं। लेकिन मुझे केंज़ा की समझ में नहीं आया और लोगों का भी कहना है कि न्यूज़ीलैंड जब तुम गई थी वहाँ पे तो अगर तुम नहीं भी पहनती स्कार्फ़ हिजाब
तो चलता, लेकिन न्यूज़ीलैंड बाहर मुल्क में तुम हिजाब में घूम रही थी, यहाँ तो तुमने दुपट्टा भी उतार दिया। मतलब कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। किन्जा जी थोड़ी शर्म कर लें कि आप अपने ससुर और जवान देवर के साथ घूम फिर रही हैं उनके सामने। जी नन्ही काकी मुन्नी किन्जा ने फ़्रॉक पहनी है और बिना दुपट्टे के खड़ी हुई है। मतलब मुझे सिर्फ एक कहते हैं ना एज्यूम करके अजीब फ़ील हो रहा है कि आप अपने ससुर और देवर के सामने बिना दुपट्टे के खड़े हो। हमारे घर तो कोई अचानक से आ जाए, हमारा कोई बड़ा भाई आ जाए, हमारा वालिद साहब आ जाएँ, तो हम जल्दी से अपने दुपट्टे तो कम से कम पहनते हैं, सर पे ना भी लें, लेकिन अपना सीना कवर करते हैं। लेकिन ये तो भाई, अब यहाँ पे बाबा जी आप क्या कहेंगे? आपने तो कहा कि भाई डॉक्टर ने राजा जी को भाई कहा है कि भाई नहीं ले सकती, उनके सर में दर्द है। तो आपकी बहू को किसने मना किया है? किस डॉक्टर ने मना किया है? किसने परहेज़ बताई है कि वो दुपट्टा भी नहीं पहन सकती? चलो सर पे ना लें, लेकिन तन तो ढकें। बड़ा ही अजीब लग रहा था कि जिस तरीके से वो उछल रही हैं और बाकायदा वो उस वीडियो में, आज की बर्थडे वाली वीडियो में जंप भी कर रही हैं। वाह, सोने पे सुहागा। और दूसरी तरफ ना सिर्फ वहाँ पे इनके जवान देवर, जवान मतलब ससुर, और वहाँ पे मौजूद जो मर्द हज़रात थे जो उनके साथ गए, ड्राइवर और वहाँ के रेस्टोरेंट के मर्द वग़ैरह, सब अच्छे से उनके आस-पास घूम रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं, फाका नहीं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी अम्मा जी के लिए दुआ करें, अम्मा जी बीमार हैं। तो आप लोग अल्लाह पाक को नाराज़ करके कहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और फिर आज लोगों ने दुखती रग पे हाथ रखा और कहा कि बहू की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आप लोग चले गए, लेकिन नानी के घर जाने का आपके पास टाइम नहीं था। क्योंकि इनके बेटे ने बोला था, रामेश ने, कि अगर मेरे पास टाइम होता, आपको पता है घर का काम चल रहा है, मैं भी चला जाता नानी के घर। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी जाऊँ अपनी नानी के घर, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरा अब आपके क्या मकान का काम बंद हो गया? जो आपका नया घर बन रहा है, अब काम नहीं हो रहा वहाँ पे? जो आप पूरी की पूरी फैमिली बिमा शमूल आपके घर के तमाम जो हेल्पर्स हैं वो भी साथ गए हैं। तो ये हैं इन लोगों के बहाने, ये हैं इन लोगों के टेम्परेरी ड्रामे। किसी ने कहा कि अभी वापस आएंगे दोबारा रोने धोने, क्योंकि व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ के लिए कैंसर पेशेंट, कैंसर ये हो गया वो हो गया। मुझे राजा जी की एक बात याद आई, अभी कुछ 1-2 हफ़्ते पहले की बात है। बाल डाई के हवाले से बात कर रही थी कि मेरा कैंसर ठीक हुआ तो मैंने बाल डाई करवा लिए थे। मैंने कहा थोड़े लुक चेंज हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि वो उसमें केमिकल होगा। मतलब डॉक्टर किन्जा डॉक्टर ही है इनकी, और क्या उसने अपनी सास को नहीं बताया होगा कि कैंसर पेशेंट वो केमिकल नहीं लगा सकता? मुझे इनके इलाज की समझ नहीं आती, मुझे इनकी इन चीज़ों की समझ नहीं आती। ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दूसरों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको खुद नहीं पता। और जो साथ इनकी बहू डॉक्टर है, क्या उसको नहीं पता कि एक आम नॉर्मल बंदे के लिए बाहर का खाना मुज़र सेहत है, और अपनी सास को आप इतना हल्का ले रहे हैं और उनको बाहर के गंदे खाने खिला रहे हैं। और ख़ुद बाबा जी अपनी बीवी को अपने हाथ से आज की वीडियो में कोई नई डिश है वो ट्राई करवा रहे हैं। पिज़्ज़ा, पास्ता, मैकरोनी, ये चीज़ें क्या ये नॉर्मल बंदे के लिए भी ठीक है? मेरे नज़र में तो नहीं है। मैं तो ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ, जबकि मैं अभी उस उम्र में नहीं पहुँची। मैं उनकी हाफ़ एज की होंगी, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। मगर ये इस तरह की रोने धोने डालते हैं और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल ही अपोज़िट कंटेंट अचानक से दिखाते हैं। ये हैरान कुन बात है। अब अल्लाह जाने सच क्या है, झूठ क्या है। मेरे ख़्याल में ये लोग भूल गए हैं कि अभी 1 हफ़्ते पहले इन्होंने रोना धोना डाल के आबे ज़मज़म मंगाया था। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।